Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 12, बस के नीचे बाग, from our Rimjim textbook, page number 7070. Page number 7070. Lesson number 12, बस के नीचे बाग. किसी जंगल में एक छोटा बाग खेल रहा था. एक जंगल था वहाँ पे, तो वहाँ कौन खेल रहा था? छोटा बाघ वहाँ पे खेल रहा था. खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया. सड़क पर एक बस खड़ी थी. खेलते खेलते वो जहाँ रास्ता निकलता है, सड़क निकलती है, वहाँ पे वो आ पहुँचा. और वहाँ पे क्या खड़ी थी? एक बस खड़ी थी. छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है. वहाँ वो बाघ था, छोटा बाघ एकदम. तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ बस का दरवाज़ा खुला है. बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा. भीतर मतलब अंदर देखने लगा. अपने पंजे से उसने ऐसे चढ़ना स्टार्ट किया सीढ़ी पर, और भीतर मतलब उसके अंदर, वो बस के अंदर कौन कौन बैठा है सब कुछ वो देखने लगा. उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है. उसने देखा कि बस के भीतर आगे की मतलब बस के आगे क्या होता है? इंजन होता है. इंजन होता है. ओके, बस का इंजन होता है, इंजन होता है. तो उसके अंदर से जब बस चलती है तो मतलब बस जो स्टार्ट होती है तो कैसी आवाज़ आती है? उसके अंदर से घर घर की आवाज़ आ रही है. और उसके पास कौन बैठा था? एक आदमी बैठा है. मतलब वो कौन था? बस चालक मीन्स ड्राइवर. छोटे बाघ ने, पेज नंबर 71, छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है. मतलब जो ग्लास लगा होता है खिड़की के आगे, खिड़की पे. तो छोटे बाघ ने वहाँ भी यह भी देखा, ऑब्जर्व किया सब कुछ, कि वह आदमी के सामने एक दीवार सी है. लेकिन वो क्या था? वो ग्लास था. लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी. उसने जो दीवार देखी, ऑलवेज उसने कैसी दीवारें देखी है? वॉल जैसी. लेकिन वहाँ तो एक ग्लास था, तो उसको ऐसी अजीब लगी कि ये जो दीवार रखी हुई है कुछ अजीब है. इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी. उसने देखा, वो छोटा बाघ था, उसने देखा कि वो दीवार ऐसी थी कि बाहर की जो सारी चीज़ें हैं वो साफ साफ उसे दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह ग्लास था. बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा. दाहिनी तरफ मतलब उसने राइट की तरफ अपना सिर मोड़ा. उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं. उसने देखा राइट की तरफ, उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं. आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी. अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं. आगे वाली सीट पर ऐसे दो छोटी लड़कियां बैठी थी. आप यहाँ देख सकते हो, ये रही दो छोटी लड़कियां बैठी थी. अचानक उसको लगा, ऐसा उसको फील हुआ कि सब लोग मुझसे डर रहे हैं और मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं. तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा. तभी क्या हुआ कि सामने की जो सीट पर एक आदमी बैठा था वो तुरंत उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया. मतलब जो ड्राइवर था, बस चालक था, उसकी राइट की तरफ जो दरवाज़ा था वहाँ से वो कूद गया. क्यों? क्योंकि ये बाघ का बच्चा था मीन्स छोटा बाघ था, और सबको डर लग रहा था कि हमें कोई नुकसान पहुँचा ना दे. बस के बाकी लोग भी तेज़ी से मतलब स्पीड से, जल्दी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे. दो दरवाजे थे बस के. तो आगे की तरफ तो छोटा बाघ वहाँ से सब कुछ देख रहा था. ड्राइवर के बाजू में जो दरवाज़ा था वो वहाँ से ड्राइवर कूद गया, और बस के जो बाकी के लोग थे वो पीछे के दरवाजे से निकल गए. लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया. लोगों को वहाँ भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराने लगा कि ये लोग सब लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं. वह सीढ़ी से उतरा, वापस से सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया. वापस से वो तुरंत सीढ़ी से ऐसे निकल गया, बस से निकल गया, नीचे उतर गया और बस के नीचे वो छिप गया. नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया. दुबकना मतलब छिपना.
तो क्या किया, ऐसे दुबक के वो बैठ गया। नीचे पहुंचकर वो कहाँ बैठा, बस का जो आगे वाला फ्रंट जो पहिया होता है, व्हील होता है, वहाँ पे वो दुबक गया, बैठ गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। उसको फील हुआ कि मुझे यहाँ एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस बस में जाता हूँ। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। उसको लगा कि मुझे फिर से बस के अंदर जाना है। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने लगा कि चलो अब कोई सब लोग ऐसे शांत बैठे होंगे, तो वापस मैं बस के अंदर जाता हूँ। तो वो बस के अंदर अपने पंजे से चला गया। पंजे रख कर वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने वाली सीट मतलब ड्राइवर की जो सीट थी, वहाँ पे बैठकर वो सामने देखने लगा। सामने भी उसको दीवार लग रही थी, लेकिन सामने की तरफ ड्राइवर को जो सब कुछ दिखता है वो क्या होता है, ग्लास होता है। ग्लास ऐसे रखा होता है। तो वो ड्राइवर की सीट पर बैठकर सामने की ओर वो देखने लगा। पेज नंबर 72, टर्न योर पेज। ऐसे देख रहे हो ना कि वो सामने वाली सीट पर बैठकर सामने की तरफ जो ग्लास है वहाँ वो देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। सामने से एक, यहाँ देख सकते हो, सामने से एक पिंक कलर की, आप यहाँ देख सकते हो, बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उसमें ना बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। उसने ऐसे सोचा कि सामने की बस जो आ रही है उसमें बहुत सारे लोग बैठे, लेकिन मेरी जो बस है, मेरे जो बस के लोग हैं वो क्यों भाग गए। ऐसा थोड़ी चलता है। वो ऐसे अपने आप को मन में सोचने लगा। तो ये है कहानी बस के नीचे बाघ। दूसरा इसी लेसन का एक पार्ट है, वो है एक पोयम, बाघ का बच्चा। पेज नंबर 79, बाघ का बच्चा। एक अच्छी सी पोयम है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर, चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक, हो आता है बाघ का बच्चा। पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। तो यहाँ भी बाघ के बच्चे के बारे में ही कहा गया है इस कविता में। तो हम पढ़ते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। रास्ता मतलब जो सड़क होती है वो कच्ची हो या पक्की हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके ऊपर बाघ का बच्चा चलता ही रहता है। कभी उछलता है कभी कूदता है। कभी वो क्या करता है, उछल कर चलता है, और कभी कूदता है, जंप करता है। धूम मचाता बाघ का बच्चा। धूम मचाता मतलब मस्ती करते करते वो बाघ का बच्चा चलता ही रहता है। बाल पूछ के और मूछ के, बाल जो है तो बाघ के बाल कहाँ होते हैं, तो एक पूछ पर होते हैं और एक मूछ पर होते हैं, मतलब पूछ के और मूछ के। लहराता है बाघ का बच्चा। लहराता मतलब लहराते अच्छे से मज़े से वो चलता है। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता मतलब सुस्ताता मतलब जब वो थक जाता है चलते चलते, तब अपनी थकावट दूर करने के लिए वो आराम करता है। तो पंजे अपने कहीं अड़ाता मतलब स्टॉप कर देता है अपना पंजा, और वो आराम करने के लिए बैठ जाता है। माँ जब चलती वह चल पड़ता। जब उसकी जो माँ होती है जहाँ भी जाती है उसके पीछे पीछे वो चलता है। कभी कहीं वह गिरता पड़ता, कहीं सड़क पर वो गिरता भी है, क्योंकि मस्ती करते करते वो चलता है, तो कभी कभी वो गिर भी जाता है। टर्न योर पेज। पानी में भी उछल तैर कर,
चलता जाता बाघ का बच्चा, पानी में भी वो उछलता है, स्विम करता है, तैरता है और फिर चलता ही जाता है बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, बाघ का बच्चा कैसा है, डरपोक है? नहीं, वो तो बहुत बहादुर है। घबराता ना बाघ का बच्चा, वो कभी किसी से घबराता नहीं है, मीन्स डरता नहीं है। घूम घूम कर दूर दूर तक, घूम घूम कर मतलब दूर दूर तक वो घूमता ही जाता है और घूमता ही रहता है पूरा दिन। हो आता है बाघ का बच्चा, मतलब दूर दूर तक वो घूम के वापस आ जाता है। पेट पीठ पर भूरी काली, भूरी काली मतलब ये जो उसके पट्टे होते हैं वो दारी दारी बड़ी निराली, मतलब उसके ऊपर उसकी बॉडी पे जो पट्टे हैं भूरी काली वो बहुत निराली है, मतलब बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा, जब वो चलता है फिर आता है, चलकर आता है, तब वो क्या करता है, कैसी आवाज़ निकालता है, तो वो गुर्रा कर बोलता है, गुर्राता है। जैसे शेर कैसे बोलता है, दहाड़ता है, दहाड़ कर बोलता है, वैसे बाघ का बच्चा है वो गुर्राता हुआ वो बाघ का बच्चा बोलता है, मतलब ऐसी आवाज़ निकालता है। तो ये है हमारी पोयम एंड लेसन नंबर 12 बाघ का बच्चा। बाय एवरीवन।